किसी जय गुरु जी है। जय गुरु जी। लो, जय गुरु जी। जय गुरु जी। और जोर से जय गुरु जी। जय गुरु जी। और गुरु जी की हो गई, गुरु जी की हो गई। और जोर से पीछे आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है माता की बेटी का। गुरु जी की हो गई। एग्जैक्टली। जब उनकी वाह वाह होती है और जब उनकी आप देखो ना, अच्छा प्लीज यार वो जैसे अपनी गोदी में ही बैठा लो, जो नहीं हो रहा तो। आधी टांगे जिसकी दुख रही है ठीक हो जाएंगी, स्यापा ही मुका दी। हाँ सो वो कहते हैं ना, सूरज जो तेरी मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। तो गुरु जी का भी यही हाल है। मतलब मैं सोचती हूँ कि किसको गुरु जी से प्यार नहीं हो सकता, यू नो। उनकी ऑरा, उनकी तस्वीर देखे ऐसा कौन सा शख्स है जिसको गुरु जी से प्यार नहीं हो सकता। मतलब ऐसा तो बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस होगा जो गुरु जी के साथ, गुरु जी के पास आया और फिर सोचा ऐवे ही है ना। तो मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं ऐसी बात कर रही हूँ, आप मत सोचो ऐसे। तो यहाँ पे सवाल जवाब नहीं करेंगे, आपको आंसर देना है। तो ऐसा कोई यू नो, पर ये बात नहीं है कि गुरुजी की भी मर्जी है कि वो आपको कैसे जोड़ेंगे। आपका एक छोटा सा अच्छा भाव, आपका एक पल का जो भाव आता है, वो भी आपको गुरुजी आपको जोड़ते हैं। जैसे आज आपने शब्द कीर्तन में सुना ना, कैसे वो भाई पढ़ रहा है, कितना उसके अंदर, क्या उसके पास कुछ थोड़ी ना है, उसके पास ज्यादा कोई बड़े बड़े महल नहीं है, उसके पास घर भी ढंग का नहीं है, बट उसका जो भाव है, जो उसके दिल के अंदर, क्योंकि जो आपके दिल के अंदर है ना भाव, उसका कोई मोल नहीं होता, पैसा उसका कोई मोल नहीं लगा सकता। तो जब वो सुनाता है तो वो क्या करता है, उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो गुरु को मिलने जाए। इसी तरीके से जब गुरु जी चोले में थे तो क्यों नहीं सब बोलते थे, अच्छा ये तो अमीरों के गुरु है ना। आज भी सुनने को आता है, ऐसा नहीं है ये तो अमीरों के गुरु है, पर ये नहीं पता कि गुरुओं की जो करनी होती है, और जो गुरु होते हैं उनकी अपना एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। वो कहते हैं जो 2 वक्त की रोटी कमाता है, मैं उसको पहले बोलूं बस में जाए, फिर वो मेरे पास आए, फिर उसकी मजदूरी जो भी है, जो भी वो करता है, मेहनताना करता है, वो किस तरीके से आएगा मेरे पास। तो गुरुजी कहते हैं अगर वो नहीं आ सकता तो मैं चल के जाता हूँ और मैं ही जाके ब्लेस करता हूँ। और जिनके पास गाड़ियां होती हैं वो वेले होते हैं, शाम को करना क्या उन्होंने, तो गुरुजी कहते हैं आ जाओ फिर तुम, है ना। हमारी जो जर्नी है, ऐसा नहीं कि वो ब्लेस नहीं होते थे, बट ये जो धारणा है और जो ये मिथ जिसको कहते हैं ना, स्टूपिड सी चीजें जो लोग फैलाते हैं अमीरों के गुरु, क्योंकि उनको वही नजर आते हैं। मुझे तो कोई अमीर नजर ही नहीं आता गुरुजी के अलावा। गुरुजी तो मेरा सबसे राजा है, मेरे महाराजा हैं, उनके अलावा बाकी सब गरीब हैं। क्यों? क्योंकि सुंदर से वस्त्र में, कपड़ों में एक अंदर का कटोरा नहीं सब लोग छुपा के आते हैं, है ना। वो कटोरा चमक रहा होता है क्योंकि वो सोने का होता है, उसमें डायमंड लगे, तो बंदा सोचता है यार इसके पास तो कितना सब कुछ है, पर ये नहीं पता कि जो उसके हाथ में कटोरा है वो फैलाने के लिए लेके आया है और कुछ नहीं है। तो ये सब आते हैं क्योंकि कोई ना कोई दुखी है, कोई ना कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है, तो वो गुरु जी के पास आता है। तो जब गुरु आपको बुलाते हैं, हर चीज आप देखो कि आप देखो कितना फुल हाउस। मुझे तो आज ऐसे लगा जैसे मैं दरबार में बैठी हूँ। जैसे पहले दरबार में लोग आके 11 साढ़े 11 बजे बैठ नहीं जाते थे, एग्जैक्टली आज यही हुआ है। तो मैं आज पूछोगे, मैंने कहा हमारा तो जो कहते हैं ना अड्डा यही है साउथ दिल्ली वाला। सो दिस इज आवर दरबार एंड दिस इज द दरबार विच वी ऑल मिस। एंड मेरे को तो हमेशा लगता है कि ये मेरा अपना ही है, यू नो। जहाँ भाव है वहाँ गुरु है, जहाँ गुरु है वहाँ संगत है। तो जहाँ वो रहते हैं, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा मन कर रहा है कि आज उनको ना गाल खींच लूं, कभी मन कर रहा है कि क्या करूँ मैं। जब उछलता है ना मन, तो समझ नहीं आता, जाके गले लगा लूं या उनके पैर टांग खींच लूं, कभी मन करे उनको तोड़ मड़ोड़ सा दूं, इट्स ये भाव आता है। ऐसा नहीं है कि हो गई अरे गुरुजी को तोड़ मरोड़ने की बातें चल रही है, नहीं, क्योंकि ये जो आपके अंदर का भाव है,
आपको समझ नहीं आती, आपको कैसे एक्सप्रेस करना है, तो आप इस तरीके से एक्सप्रेस करते हो। जैसे गूंगे को मीठा दे दिया तो वो बोलेगा कैसे, वो उछलेगा पागलों की तरह दीवार पे सर मारेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि अपनी खुशी बयान कर सके, क्योंकि वो बोल नहीं सकता। इसी तरीके से गुरु का प्यार जब आपके अंदर उमड़ता है और जब गुरु आपके अंग संग, आपके रगों में उनका प्यार दौड़ने लगता है, तो फिर आपको ना सारी दुनिया, सारी सृष्टि ऐसी लगती है जैसे वो आपकी बाहों में समेट के आ गई है। उनकी आंखों से उनकी आंखों के अंदर जब हम देखते हैं तो हमें ऐसा एहसास होता है जैसे कि वो अपना प्यार का जाम छलका रहे हैं और अपनी, जैसे कहते हैं ना, बाहों में ले लेते हैं, क्योंकि आज गुरुजी हमारे वैलेंटाइन है, हमारा प्यार वही है ना। हम तो वैलेंटाइन रोज ही मना लेते हैं, लोग ये 14 तारीख को मनाते हैं, हम तो रोज ही गुरुजी को वैलेंटाइन बना लेते हैं, अपना प्यार बना लेते हैं। लोगों को एक दिन चाहिए होता है, हमारे को 365 डेज भी कम पड़ते हैं। सो ये आप और मैं कुछ नहीं है, ये इनका प्यार है जो उनको खींचता है ना। हमारे पास इतना कुछ ऐसा है, बट ये उनका प्यार है जो उनको खींचे चले जाते हैं। और हर संगत गुरुजी का गुणगान करती है, हर संगत गुरुजी की वडियाई करती है, हर संगत गुरुजी के लिए प्यारी है, हर एक संगत का दिल भी रखते हैं गुरुजी, हर संगत के दिल का ख्याल भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर आपको ठेस लगती है, आप देखोगे कि कैसे आपको फूलों की तरह संभाल के रखते हैं। जब दुनिया आपके लिए कड़वाहट उगलती है तो कैसे फटाफट आपके पास आ जाते हैं, कोई शब्द से, कोई गाने से, किसी संगत का फोन आ जाएगा, कुछ ऐसा कर जाते हैं कि आप ये सोचते हो कि ऐसे कैसे हो गया, है ना। मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ कि जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे, मेरा ना वो एंटीना डाउन हो जाता है। जब हम गुरुजी के पास जाया करते थे तो एक ना, मुझे कितनी सारी बातें मैं आज कल भी याद कर रही थी कि मैं ना भूल गई कि कितने बार सपने, कई बार मुझे सपने ही भूल जाते हैं जो गुरुजी के आते हैं, मैं भूल जाती हूँ। तो एक दिन जो बच्चे सारे बाहर ले जाओ, कितना वो एंटीना, हाँ नहीं कोई बोल रही है, बेचारे को बताओ ना करो नहीं। हाँ बच्चे हैं ना, बच्चों का कोई कसूर नहीं होता है ना, बच्चे तो बच्चे हैं, है ना, छोटा बेबी है ना। जय गुरु जी। सो हमारी कहाँ थी, मैं तो भूल ही गई। वो जो मैं बात बताने लगी थी वो तो भूल ही गई बिल्कुल ही। एनीवे कोई और बात कर देते हैं, कोई और छेड़ाखानी कर देते हैं। नहीं सो अच्छा, मैं एक छोटी छोटी बात बताती हूँ। ओके, ऐसे ही गुरुजी के पास कभी देखो, आप जब आपके अंदर गुरुजी गुण डालते हैं और अपने गुण डालते हैं ना, तो आप अंदर से बदलना शुरू होते हो। और जब आप अंदर से बदलना शुरू होते हैं तो आपको लगता है कि सब गुरु वाले हैं, सब प्यार वाले हैं, सबकी आत्मा अच्छी है, सब अच्छे हैं, यू नो। भले ही कोई आपके साथ बुरा भी कर रहा होगा, पर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हो। आप सोचते हो चल एक बार नहीं, दो बार नहीं, चल होने दो, जो हो रहा है होने दो, कोई बात नहीं, ये इसकी जर्नी है। ऐसे आपके घर में कोई पानी, कोई प्यासा आता है तो आप उसको पानी पिला देते हो, है ना। और कोई भूखा आपके पास आता है तो आप उसको खाना खिला देते हो। आपको रास्ते में कोई लग रहा है कि किसी के पैरों में चप्पल नहीं है तो आप चप्पल लाके उसको दे देते हो। आपको लगता है कि इसके तन पे कपड़े नहीं, इसको सर्दी लग रही है, तो आप जाके उसको स्वेटर ला देते हो, या कुछ कोई बच्चे को, बूढ़े बुजुर्ग जो भी है। तो आपके अंदर ये जो परोपकार की भावना आती है, आपके अंदर जो ये किसी के लिए भी, ये नहीं कि संगत के लिए ही करना है, जो भी आपको देखे, क्योंकि सारे इंसान गुरु जी के हैं, सारी सृष्टि गुरु जी की है, सारा ब्रह्मांड गुरु जी का है। तो जो भी इधर है वो सारे के सारे गुरु जी के हैं। सो
ऐसी कोई संगत गुरुजी के पास आई, उसने मत्था टेका, तो हस्बैंड वाइफ थे और बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर्स थे, और दोनों थे हस्बैंड वाइफ आईएएस ऑफिसर। तो उन्होंने मत्था टेका, वो बैठ गए, गुरुजी के सारे आईएएस ऑफिसर्स आते थे, मिनिस्टर जो भी हो, सारे गुरुजी के आसपास बैठते थे। गुरुजी भी उनको उनका स्वागत करते थे, बैठ जाओ आके, ठीक है बैठो। तो एक और आंटी बैठी हुई थी उधर, तो थोड़ी देर बाद ना जब वो चले गए मत्था टेके से, वो कहते गुरुजी ये तो वीआईपी है भाई, है ना, वीआईपी की बात से याद आ गया, ये तो वीआईपी है, ये चरणों में आते ही चरणों में गुरुजी ने बैठा दिया, ये हो गया। और तो हम तो कितने सालों से आ रहे हैं, हमें तो पीछे पीछे बैठने को मिलता है। सो इस तरीके से तो पर गुरुजी ने बोला कि इन जगह कि इन्ना वड्डा औहदा है ना, बहुत कुछ हैगा, बट ए किसी दी मदद नहीं करते, एक गिलास पानी का भी नहीं किसी को पूछते कि मैं इन्हां दा कल्याण किस तरह करूं। यू नो कि आपको क्या लगता है कि सिर्फ चमक धमक औहदे से नहीं, गुरुजी आपका दिल, आपकी भावना, ये नहीं कि आप वहां आ गए, बड़ा मत्था टेका, नाक रगा, साष्टांग प्रणाम कर दिया, दंडवत प्रणाम करके, नहीं, वो दंडवत प्रणाम के अंदर जो आपका भाव है, किस तरीके से आप गुरुजी को प्रणाम करते हो या नतमस्तक होते हो, वो इम्पोर्टेंट है। वो शरीर जो चल रहा है वो नहीं है। अगर आपने गुरुजी को मत्था नहीं टेका, वहां खड़े खड़े भी उनको दिल भरा नमस्ते किया, वो कबूल है, पर दिल में से आना चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं कि इन्होंने तो कभी भी नहीं कह रहा, हाले नंबर नहीं आया। सो तब कितनी बड़ी बात गुरुजी ने कह दी हमको समझाने के लिए कि अगर आपका दिल साफ नहीं, आपके पास होते हुए भी आप किसी की मदद नहीं करते, आपके अंदर वो जज्बात नहीं जागे, तो फिर गुरु के पास जाओ या नहीं जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो काम कराने आते हैं सारे जितने भी हैं। ऐसे ही और मैं क्या सुनाऊं, अच्छा मैं वो वाला सुना देती हूँ आज, चंद्रशेखर वाला, पता नहीं वो जो आ रहे हैं मेरे दिमाग में सुना रहे। ऐसे आई थिंक 2006 की बात है, तो गुरुजी ने, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, जिनकी ऑफ कोर्स डेथ हो गई है, वो उनको 3 years ऑफ लाइफ एक्सटेंशन गुरुजी ने दी थी। तो जब वो दी थी तो उन्होंने ना अपने घर के अंदर सत्संग रखा, जैसे रखते हैं गुरुजी के लिए, जैसे हमने आसन लगाया वैसे सुंदर सा आसन लगाया, पीछे डेकोरेशन करी, सिंपल सा, और जितनी पॉलिटिकल पार्टी, और संडे का दिन था और दिन का टाइम, तो गुरुजी ने सिर्फ आई थिंक 15-20 संगत बुलाई थी, और उन्होंने ना कहा था कि बस इतनी संगत आएगी। तो हाँ, मुझे और मेरे हस्बैंड को भी, नीरज को भी बुलाया गया। मतलब इट वाज सो एक्साइटिंग, यू नो। मतलब वो नहीं है कि कहाँ जा रही है, कोई लेना देना नहीं है, बट मतलब एक्स्ट्रा डे मिल जाता है, दिन में भी जाना था और शाम को भी गुरुजी, आई मीन कैन यू इमेजिन, डबल डोज। तो इतना लालच रहता था ना उनके साथ रहने का। तो उन्होंने बुलाया, तो मेरी ड्यूटी लगी कि रश्मि आंटी ने बोला मुझे कि तू ऐसा कर, जब गुरुजी आएंगे ना, एक टोकरा दे दिया फ्लावर पेटल्स, तो आएंगे ना तो उधर ऐसे बिछा दियो। मैं कहा अच्छा ठीक है मैं बिछा दूंगी। तो जैसे गुरुजी उतरे कार से एंड उतरे, तो जैसे उतरे तो मैंने ना ऐसे करके फ्लावर पेटल्स ऐसे गुरुजी के ना चरणों में यू नो डाल दिए, और मैं अपना, मेरा हाथ बास्केट के अंदर है, और मैं ना जब तक, मैंने कहा जैसे जैसे चलते जाएंगे मैं करती जाऊंगी, जब तक हाथ डालती गुरुजी तो और आगे निकल गए। बिकॉज गुरुजी बहुत फास्ट चलते थे, और हम मतलब उनका चलना और हमारा भागना होता था। तो मैं जब भी जाऊं, जैसी बात हो तो वो और आगे निकल जाए मेरे को। मैंने कहा यार फायदा क्या हो, मैं भी भागी सीधा, और एंड में जाके सारे फ्लावर पेटल्स नहीं पे डाले। तो फिर गुरुजी वहां थोड़ी देर खड़े और मुझे देख के मुस्कुराए। मैंने कहा तुसी तो है भजी जा रहे, हम लोग एक ही बार काम खत्म करते हैं। फिर नहीं जाके वहां बैठे, जब बैठे तो जितनी पॉलिटिकल मशीनरी थी, जितने पूरी इंडिया की पॉलिटिक्स आई हुई थी, सारे पार्टीज के सारे बड़े बड़े नेता सब, यू कैन नॉट इमेजिन। हमारा तो ध्यान ही नहीं गया कि प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर भी आए हुए थे, फिर सोनिया गांधी, ऑल सारे, वो आई थिंक लेट अमर सिंह भी आए थे, राजनाथ सिंह जी भी आए हुए थे, बहुत सारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज के जितने भी सारे थे ना, वो सारे आए हुए थे। तो हमारा ध्यान ही नहीं गया उस तरफ, वो नॉट इंटरेस्टेड,
हम तो गुरुजी के पीछे बैठे, ऐसे लगा हमारे ब्रह्मांड के मालिक बैठे, द होल सोल रनिंग द शो। एंड फिर वहाँ गुरुजी सबको लड्डू मिठाई जो भी दे रहे थे वो भी कर रहे थे और साथ में उनसे कुछ कुछ पूछ भी रहे थे। तो नीरज मेरे हस्बैंड, गुरुजी ने उनको क्या बोला, उन्होंने ना एक थाल पकड़ाया, तो उस थाल के अंदर सारे हम लड्डू खोल खोल के डाल रहे थे ताकि सब गुरुजी दे दें। तो उनको भी थाल, आज तक जिंदगी में ऐसी कोई सेवा नहीं करी, थाल पकड़ा और दिसंबर का महीना फिर भी पसीने आ रहे हैं इधर उधर, कोई बात नहीं, बस थाल पकड़े रहना और गुरुजी लड्डू दे रहे। अब थोड़ी देर बाद एनीवे लंगर वगैरह लगा, बुफे स्टाइल था वहाँ पर। तो गुरुजी के लिए कावा आया। जब वो कावा आया तो गुरुजी ने आधा थोड़ा सा पिया और नीरज को, मेरे हस्बैंड को दे दिया और बोला कि ऐसे है कि ऐ पी ले, ऐ तेरी विस्की बना देती है, आज रात में ना पी तू विस्की। सो एनीवे फिर हम वापस आए तो मेरे और एक्चुअली इतना गुरुजी ने ना वो ड्रंक कर दिया कि वो सारे रास्ते सोते गए, घर पहुंचे सो गए। मेरे को तो शाम को जाना है, फिर मुझे कहते शाम को आ जाए, गुरुजी कहते हैं। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। आई वाज सुपर एक्साइटेड, पहले दिन में फिर शाम को अलग से। एंड शाम को वो तो सो गए, मैं कहा चलो हम तो ठीक है ऐसे तो जाइए। फिर दोबारा से तैयार व्यार होके वहां पहुंचे। सो जो समय है, गुरुजी को पता है कि किसको क्या शौक है, वो विस्की बना दी, वो तो रात को सुबह ही उठा, वो तो मतलब इतना ड्रंक कर दिया गुरुजी ने, पता नहीं क्या मिलाया उसके अंदर। सो ये उनके अपने तरीके हैं, हम क्या जाने, एक तरीका बताने का है, जानी जान। अच्छा मैं एक और ऐसी छोटी छोटी बातें सुना दूं, है ना, आज थोड़ी मस्ती वाली कर देते हैं, नॉट टू मच सीरियसनेस। आप लंगर दे दो, जिनको पीछे से देना दे दो, कोई बात नहीं, हाँ कर दो लंगर स्टार्ट, उनको दे दो। चलो ऐसी मस्ती वाली कर देते हैं, है ना, स्टार्ट। मैंने कौन सा सुनाना था, मैं भूल गई। बादाम ला बादाम, हाँ ना, मेरे को भूल जाते ना, मैं कहती गुरुजी बड़ी याददाश्त को ये जो है, अच्छा वाले लेके आओ। हाँ मामरा वाले हैं ना, लव सीन्स, माय गॉड लुक एट हर। आज आंटी वैलेंटाइन मूड में पूरी। वो तो हो गया ना, चलो कोई नहीं, याद आ जाएगा अभी। सो अच्छा हाँ सुनाती हूँ। ऐसी शादी का माहौल था, एम्पायर स्टेट की बात है। और गुरुजी ने ना कार्ड बांटे थे। सुधा आंटी की जो ब्रदर है उनकी बेटी की शादी थी, तो वो अमेरिका रहते हैं, कनाडा रहते हैं, तो वो इधर आके उन्होंने शादी करी थी। तो हमें भी गुरुजी ने कार्ड दिया लिख के, जैसे मेरे को कभी भी ओल्गा भाटी ओनी लिखा, यू कैन नॉट इमेजिन क्या क्या नाम दिए हैं गुरुजी ने मुझे। मैं गुरुजी मेरे को मेहंदी का कार्ड मिला तो उसमें लिखा MS भाटिया। चलो मैं मन में सोचे गुरुजी को मेरा नाम तो पता है, पर ये क्या स्पेलिंग लिख रहे हैं गुरुजी, और पढ़े लिखे हैं गुरुजी, ऐसे नहीं है कि ऐसे MA किया हुआ गुरुजी ने, एग्जैक्टली। एंड और फिर क्या कहते हैं यार, मैं भूल ही जाती हूँ, हाँ मिसेस यू भाटिया। उसके बाद फिर उन्हें शादी का जब कार्ड दिया तो उसमें लिखा अलूगा भाटिया। मेरी का गुरुजी को ना मेरा स्पेलिंग ही नहीं आते, अजीब सा लगा मुझे उस टाइम पे। एनीवे व्हाटएवर सेड एंड डन, वो कार्ड मेरे पास अभी भी उनके लिखे, उनमें अभी भी खुशबू आती है। तो कभी कभी जब मेरे को ज्यादा लगता है तो मैंने इनको अच्छी सी एक वो रैप करके रखे, तो ऐसे उसकी पर्दे खोल के उसमें से खुशबू लेके फिर फटाफट बंद करके, चलो नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी यहाँ पर होगा तो आई ब्रिंग इट, सो इफ यू टच इट राइटिंग एंड आई विल गेट इट। आज मैं भूल गई, अभी दिमाग में नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम रिमाइंड मी कि आई हैव टू गेट दैट कार्ड। हाँ रिमाइंड करा देना, हाँ ये भी करा देंगे। हमें बादाम खा के रहूंगी, बादाम मामला खा के। सो एनीवे हमें कार्ड मिला तो मेहंदी का कार्ड था, और 4 बजे हमें बुलाया गया, और हम भी सारे सज सवर के वहाँ गए, मेहंदी वाला भी था, और हमें मुझे बोला था कि चूड़ियों का बाजार लगाना है, चूड़ियां आई थी, एंड they were not, no uncles were invited,
उनकी सिर्फ सेवा बाहर थी, खाने पीने की, चाट पापड़ी पकौड़े चिल्ला पाव भाजी, पूरा जो स्टॉल, कुल्फी जलेबी, ऑल द वर्क्स फॉर अस, सारा लगा हुआ था हमारे लिए, सच्ची बता रही हूँ। और वो बेचारे उधर बाहर सेवा, दे वर नॉट अलाउड टू कम इनसाइड, क्योंकि हम वी वर ऑल आंटीज, ऑल वुमेन वर देयर। एंड वहाँ चूड़ियों का बाजार वगैरह लगा, सारों ने अपनी मैचिंग चूड़ियां जो भी है ये दे दो हमको, वो जैसे कितना शोर मचाया, यू कैन नॉट इमेजिन, जैसे पंजाबी में तीमियां कहते हैं ना औरतों को, पंजाबी मतलब पिंड वाली लैंग्वेज तीमियां कहते हैं, तीमियां ने इतना शोर मचाया, मेरे गुरुजी भी ऊपर थे, और 6 बजे का टाइम था और गुरुजी ना ऊपर से नीचे आए। हाय, मैं तो हंसी खांसी तो मारी जाइए, इतने पोले पोले सॉफ्ट, उन्होंने बड़ी जैजी सी शर्ट पहनी एंड ब्लैक ट्राउजर्स, आई रिमेम्बर पर्पल एंड पिंक, वो डबल शेड वाली नहीं थी सिल्क की, वो जब आ रहे हैं तो सारे जैसे वो दिल थाम के बैठ जाओ, क्या हाल चाल है तेरे गौरव, ठीक है, बड़े दिन बाद मिला। सो हम ना क्या कहते हैं, वो आ रहे हैं और हम तो वो कहते हैं दिल थाम के बैठो, हम और दिल थाम के ऐसे बैठे, गुरुजी ऐसे, अरे आई एम टेलिंग यू, गुरुजी इतना शर्माए, वो ऊपर ही नहीं देखे, नीचे ही देखते रहे, बिकॉज ऑल आईज वर ऑन हिम। कैन यू इमेजिन, सारी आंखें उनके ऊपर, जैसे कोई खाने को नहीं दौड़ते, हम तो जैसे वेट करते कैसे खा ले उनको, एंड बेचारे आए, फिर दूसरे कमरे में बैठे, थोड़ी देर, और हम अपना जो भी मेहंदी वाला भी लगा हुआ था वहाँ बैठे हैं, सारे मेहंदी लगवा रहे हैं। फिर गुरुजी धीरे से उठ के आए और फिर जाके आसन पे बैठ गए उन्हीं कपड़ों में। यू कैन नॉट इमेजिन, सारे ऑफ कोर्स जब वो आते थे तो हम खड़े होते थे, और वो बैठ गए, और हमने खूब सारे वहाँ गाने वाने, और वहाँ मेहंदी वाला भी लगा हुआ है, साथ में गाने हैं, स्किट प्रिपेयर की हुई है, दिल है मेरा सोना सोना, तो आई थिंक गायत्री बन गई थी वो, अमिताभ बच्चन, पूरी मूछे डाल के लड़के के शेप में, हम टेलिंग यू, ऐसे नकली मूछे पगड़ी चगड़ी डाल के पूरी अच्छी स्किट हमने तैयार की, उन्होंने की थी। मैंने तो पता किस पे डांस किया, वो जैजी भी के जिन्ने से मेरा दिल लुटिया, जिन्ने मेरी आवाज उठिया, तो मैं गुरुजी को ना ऐसे करके बोली थी, जिन्ने मेरा दिल लुटिया, ऐसी उंगलियां दे देगी, गुरुजी बेचारे किधर देखे, शर्मा के नीचे बैठे। अब क्या करें, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी, अब क्या करें, अगर प्यार करते हो हमसे तो हम भी तो ऐसे ही अपना इज़हार करेंगे। तो खूब डांस किया, और मैंने मेहंदी नहीं लगवाई थी तब तक, और जब सारों की मेहंदी हो गई, मैंने भी खूब अपना नाच लिया, सब कर लिया, तो मैंने जब तो मैंने कहा पहले मत्था टेक लूं फिर मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि मत्था टेक के मेहंदी लगा के मत्था नहीं टेक सकते, दोनों हाथ में लगा के सिर ही बन जाएगा तो मतलब नीचे गिर जाओगे। सो मैंने ना पहले मत्था टेके, कह रहे क्यों, मुझे कहते मत्था क्यों टेक रही हूँ, मतलब क्यों, मतलब वो सोचे थे मैं जल्दी चली जाऊंगी ऐसे, तो मैं कहा नहीं गुरुजी वो ना मेहंदी लगानी है, तो मैं मत्था कैसे टेकूंगी, ऐसे करके उनको बोला, कहते तू नहीं मेहंदी लानी, चंगी नहीं है, तू बैठ जा। सारी जितने सारे आए थे सबने मेहंदी लगाई, मैं सिर्फ एक थी जिसने मेहंदी लगाई, ओहो नहीं मैं बड़ी खुश हूँ, वेरी हैप्पी। सो बाकी सबने मेहंदी लगाई, मैंने अपना टेका और बैठ गई, गाने लगे हुए थे, तो गुरुजी ने ना अपनी स्कंजवी पी रहे थे, वो खूब मसालेदार, गुरुजी ऐसे वैसे नहीं फीकी पीते थे, खूब सारा मसाला चिल्ड वो डाल के स्कंजवी बनाई हुई थी उनकी, और वो पी रहे थे, मैं भी साइड में, जैसे यहाँ गुरुजी बैठे हैं ना, वो सिटिंग ऑन द लेफ्ट साइड, और सारे अपना मेहंदी वाले हाथ लेके बैठे हुए, कोई कुछ कर रहे, कुछ एंड आई वाज लाइक फ्री, टोटली फ्री। सो और मेरे को भी घूर घूर के देखते, इसको क्यों बोला नहीं लगानी है, हम क्यों लगा के बैठे, ऐसे करके। एनीवे व्हाटएवर सेड एंड डन, तो थोड़ी देर बाद गुरुजी ने जब वो पिया तो मुझे दे दिया, ये ले, मैं तो आई वाज लाइक टोटली हैप्पी, मेरे को तो दुनिया ही भूल गई, मेरे को तो पता है एक भी उनका जूठा मिल जाए तो ऐसे लगता था पता नहीं क्या मिल गया, इट वाज लाइक बस दुनिया कॉन्कर हो गई जी हमारी। और जैसे मैं पीने लगी तो सारों की नजर मेरे पे, जैसे गिद्ध नहीं होते, मैं कहूँ गुरुजी, अब तो मैंने अपना भी मुंह उल्टा करा, गुरुजी की तरफ देख के वो सारा गड़गड़ करके पी लिया, एंड बनी हुई ग्लास रखी थी। तो बाद में मुझे सब पूछते कि आपको क्यों नहीं बोला, हमें बोला, मैंने कहा ऐसा ही उनकी मालिक की मर्जी है, और आज तक मैंने कभी भी मेहंदी नहीं लगाई अपने हाथों में, ना कभी सिर में, ना कभी हाथों में, पैर में, मेहंदी दूर दूर तक है मेरे। सो उनका जो एक वचन है वो संभाल के चलना पड़ता है,
ऐसा नहीं है कि कितने मेरे ब्रदर्स की शादी हुई, कितने फंक्शन हुए क्लोज रिलेटिव्स के, सारे मेहंदी लगाने के लिए तू क्यों नहीं मेहंदी लगाती? मैंने कहा तुसी अपने हाथ गंदे रखो, अपने तो साफ सुथरे, नो टैटूज, नो मेहंदी, बिकॉज आई लाइक इट क्लीन एंड दैट इज व्हाट गुरुजी आल्सो वांटेड मी। तो मैंने कहा आई एम सो सॉर्टेड, यू नो। तो सारे लोग मेहंदी लगा के बाद में फेडेड कलर ले लेके घूमते हैं एंड वी आर क्लीन। सो जरूरी नहीं है कि एक को गुरुजी ने कोई जो बात कही है वो दूसरे के लिए होगी, यू नो। वो मेरे लिए थी, पर ये नहीं कि अब बाकी सारे लोग जो मेहंदी ना लगा बंद कर दो। आजकल तो ये बड़ा स्ट्रेस रहता है, वायरल हो जाती है चीजें। सो वैलेंटाइन के ऊपर भी एक सत्संग सुना देती हूँ। इसके बाद फिर हम ना डांस करेंगे, जल्दी जल्दी लंगर खा लो, लेट्स डांस। और वो जाजी भी के गाने पे डांस करेंगे। पहले डांस कर लेंगे। पहले मेरा डांस देखोगे? मैं मेरा असली थोड़ी ना आगे किसी को परफॉर्मेंस नाच। सो बस गाने लगा दे, बस बोलती जाओ। तू बोला आजा आजा। हाँ ओके। वैलेंटाइन वाला, वैलेंटाइन तो मेरा बर्थडे होता है, मैंने कितनी बार सुना चुकी हूँ सत्संग, है ना? वैलेंटाइन वाला रिपीट टेलीकास्ट। हाँ वाकई में किसी ने मिस कर दे तो रिपीट टेलीकास्ट होता है ना, मैच के जैसे। ऑलराइट, हाँ जी नमस्ते। ऑलराइट, पहले तो सारी संगत को बहुत सारा प्यार, एंड देन आई विल शेयर माय सत्संग। बहुत सारा प्यार सारी संगत को, ढेर सारा प्यार, बस लेते जाओ। इतना सारा प्यार कि आपके अंदर यू नो प्यार ना समा पाए, यू नो। और आज जब जाओ तो यू नो उसकी जो प्यार की खुमारी होती है ना, जिसको कहते हैं, वो कभी ना मिटे, ऐसा नशा रहे। और वो अपना प्यार बांट रहे हैं। All right. I'm sorry for that. I need. No, please go. Lots of love to you, जी। Is my luck, गुरुजी कितना देना चाहते हैं? नहीं ना, आप ले जाओ। अभी तो तभी तो प्यार बांट रहे थे हम, ले जाओ। पता लगा आप चले गए तो प्यार रह गया इधर ही, फिर पीछे चलता चलता फिरता जा रहे, कितने गई, you know? Imagine if love had two legs and was walking right behind you, like this, you know, like a cartoon. Anyway, बर्थडे हाँ पता है यार, पता है। बड़े रोमांटिक लोग हैं आप। हाँ बिना बादाम की याद है मुझे, ये तो नहीं हाँ। अच्छा अखरोट क्या कोई बात नहीं। तो मुझे पता लगा मेरे घर में कल ना डब्बे के डब्बे बादाम के आ रहे हार्ट शेप में, यू नो टू रिमाइंड मी। हाँ अखरोट भी रिटर्न लेने के लिए। नहीं, फिर रिटर्न गिफ्ट में मेमोरी जाएगी लव के साथ। अभी जवान नहीं हो ना हो, अब जवान नहीं। वो तो सदैव हमेशा सदा बहार है, एवरग्रीन। हाँ सदा बहार का मतलब यही होता है। सही लगा ना ट्रांसलेशन? हाँ मेरी मेमोरी सही है, पर वो क्या करते हैं कि गुरुजी को पता है कि कहाँ पर यू नो हुक लगाना है। सो प्यार से मुझे याद आ गया कि मेरा बर्थडे होता है 14 फेब। लास्ट ईयर हमारा इधर ही बर्थडे हुआ था, संडे था, तो आज हमने कहा संडे रख देते मेरे बर्थडे वाले दिन सत्संग। आई फील वेरी ऑड। सो तो क्या हुआ कि 12 फरवरी को संडे था, तो गुरुजी ऐसे ही नीचे बैठे हुए थे, और जब वो बैठे थे तो मैं ना उनके पास गई। फिर जब बैठते थे ऐसे नीचे पैंट शर्ट पे, तो इतने प्यारे से लगते थे, अप्रोचेबल थे, मतलब आप उनको ना जाके बात कर सकते थे कुछ भी। तो उन्होंने मैंने कहा गुरुजी सॉरी 14 फरवरी को ना गुरुजी मेरा बर्थडे है। कहते मेरे को पता है। अच्छा इससे पहले मैं ये एक बात भूल जाऊंगी, जब क्योंकि मेरी लव मैरिज थी, तो जब मैं नीरज से पहली बार जब मिली थी दैट वाज इन सितंबर। तो एक दिन मैं जब मत्था टेक रही थी, तो मुझे पता है गुरुजी कहते हैं हैप्पी एनिवर्सरी। मैंने कहा कौन सी एनिवर्सरी? मेरी एनिवर्सरी तो मई में होती है, गुरुजी सितंबर में क्यों बोले जा रहे हैं हैप्पी एनिवर्सरी? आई एम टेलिंग यू आई मीन हमें तो वैसी
कहते जो ही ऐसी ट्यूबलाइट है वो तो बोलते थे, मैं तो ऊपर से निकला। फिर घर आके सोचा, मैंने कहा गुरुजी ने सितंबर से, ओ मैंने कहा याद आ गया कि मैं तब गुरुजी तब मैं नीरज से मिली थी, तब से गुरुजी तब मेरी एनिवर्सरी मनाते थे, ये नहीं कि शादी हो गई हमारी। सो ही नोज एवरीथिंग, लेट मी टेल यू आपके अंदर क्या है। कई बार जैसे कोई आया तो गुरुजी कहते 10 ना दे दूं तू केड़े होटल विच केड़े रूम नंबर विच सी। सो यू कैन नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम गुरुजी। आपका अंदर तक वो जानते कीड़ा कहाँ कहाँ जा रहा है, कि तू किस बारे में क्या सोचती है, जेलसी कर रही है, हेट्रेड कर रही है। एनीवे तो ऐसे मैंने कहा कहते मैंने पता है। मैंने कहा अच्छा गुरुजी, एंड मैंने कहा गुरुजी आप आओगे? मैंने भी ऐसे ही कह दिया, मैंने कहा आप आओगे गुरुजी दर्शन देने? कहते हाँ आवांगा, मैं तो सुपर एक्साइटेड। और साथ में मुझे क्या दिया, गोडाइवा की चॉकलेट्स, एंड आई डोंट लाइक चॉकलेट्स। आई थिंक मैंने उस दिन भी सत्संग सुनाया था परसों, जब 10 तारीख को। तो मैंने को गोडाइवा की, मेरे को चॉकलेट्स खानी बिल्कुल पसंद नहीं है, मतलब वंस इन अ वाइल खा लेती हूँ, बट और वो भी 12 चॉकलेट्स। और गोडाइवा की आपको पता है कितनी, एक एक बॉल इतना बड़ा बड़ा होता है। कह रहे 3 दिन में खत्म करी। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। और साथ में क्या दिया, चॉकलेट्स तो मुंह मीठा करवा दिया, प्यार भरी चीज दे दी, साथ में मुझे अताउल्ला खान की VCDs दी। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार यार, मेरी लूटिया घर यार का। और जितने रोलो धोलो, जितने बिछोड़े के गाने, जितने दगाबाजी के गाने, वो 2 VCDs में है। चलो नेक्स्ट टाइम आई ब्रिंग एवरीथिंग, यू नो यू। आई मीन ही ऐसे उनका जो स्पर्श किया हुआ जो है, और गाने में ना एक एक पढ़ के सुनाऊंगी तुम्हें क्या क्या मुझे मिले। खून की आंसू, खून का ये वो, आई एम टेलिंग यू दैट वाज अ गिफ्ट आई गॉट। एनीवे व्हाटएवर सेड, आई मीन जो भी था दैट ही नोज ना। अच्छा मैंने लाके रख दी, मैंने सुनी नहीं। वो जब गुरुजी चोला छोड़ा एक दिन बैठ के, मैंने VCD देखी, तो VCD थी। मैं कहूँ गुरुजी यही दे गया तो मुझे देना, मतलब जितना दर्द हो सकता है ना, सारा का सारा उन 2 CDs में सारा दर्द है। एनीवे सो ट्यूसडे का दिन आया तो मैं सुबह सूट वूट पहन के फटाफट तैयार हो गई। और घर में तो मैं कभी पहनती नहीं सूट, लाइफ में नहीं पहने, पैंट शर्ट या ट्रैक पैंट्स पहन के घूमते रहते हैं। उस दिन सुबह 7-8 बजे नहा के, बिंदी जिंदी लगा के, प्रॉपर डैंगलर पहन के मैं वेट कर रही थी गुरुजी का। एंड मुझे लगता था क्या खाने के लिए रखूं, सब कुछ ये वो व्हाटएवर, जो भी मेरे को समझ आई और जो मैंने पूछा तो मैंने रख दिया। और जो गाड़ी रुकती तो मुझे लगता था कि गुरुजी आए, तो मैं भागती थी, बैल्कनी से देखती थी। तब मैं 2nd फ्लोर पे थी, एंड देखती जाए, फिर वापस आऊं, फिर बैठ जाऊं। इतने में दोपहर को मेरे बच्चों की जो वो थे ना फ्रेंड्स, उनकी माएँ आपकी फ्रेंड्स बन जाती हैं, और तो कोई बने ना बने वो तो बन ही जाती हैं। और तो वो आई फर्स्ट टाइम मेरे घर, और मैं इनको ज्यादा जानती नहीं थी, तो वो फ्लावर्स वगैरह लेके आई। उनको पता लगा मेरा बर्थडे घर आए। अब मेरे को लगा, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मुझे लगा था कि गुरुजी आएंगे, तो ये ऐसे यू नो एक के साथ एक फ्री आ गया। सो उनने आके मुझे विश किया, और मैं इनको गुरुजी की बातें बताने लगी कि ऐसे गुरुजी हैं, मुझे ऐसे मिले, फलाना, यू नो लाइक सुपर एक्साइटेड बेबी। मुझे तो जो मिलता था, मुझे लगता था कोई बकरा मिल जाए मैं पकड़ के बैठ जाऊँ, गुरुजी की बातें सुनाऊं। नॉट अ बकरा, सो इन द सेंस कि मन करता था इसको भी ले जाऊं, उसको भी ले जाऊं। That's for me. That I will take. बाकी फूल बांट देंगे। Anyway, कोई बात नहीं, मैं तो गुरु दे देती हूँ यार सबको, फूल क्या चीज है। तो उन्होंने ना क्या कहते हैं, बकरे के नाम में मुर्गा फंस जाए इसको ले जाए। हाँ बिल्कुल। सो उन्होंने जब उनको सुनाया था तो मेरे हाथों में से गुरुजी की खुशबू आ जाए, और मैं भी पागल हूँ। मैंने कहा वहम है, तो मैं कपड़े धोने वाले साबुन नहीं होते पड़े होते, उनसे हाथ धो के आई। नो खुशबू, नो यू नो सोप एंड एवरीथिंग, हैंड सोप्स में। फिर मैं उनसे गुरुजी की बात कर जाऊँ, फिर खुशबू आई। जब मैं कहा रहने देती हूँ, जो आ रहा है आने दो। और शाम को वो कहती है कि हम ना अपने हस्बैंड्स के साथ भी आएंगे। मैं कहा और ज्यादा, मैं तो इतना इरिटेशन हूँ, मेरा मन क्या, अब बोल भी नहीं सकती कुछ भी। एनीवे फिर मैं 8 मेरे को लगा गुरुजी आएंगे, सारा दिन निकल गया। शाम को वो लोग आए, नॉन वेज, ड्रिंक्स, फलाना ढिमकाना जो भी।
होता है हमारे घरों में, वो सारा रखा। और फिर मैं जाके देखूं कहीं गुरुजी आए तो नहीं आए। 12 बज गए, वो सब चले गए। और मैं ना बाहर जाके इतना रोई बालकनी में कि मैंने कहा गुरुजी आपने ना मेरा बड़ा दिल दुखाया। मैं सुबह से एक काम पे खड़ी थी, कभी भागते जा रही थी। इवन जो दूसरे कमरे में बैठी तो खिड़की से झांक झांक के देख रही हूँ, पता नहीं गुरुजी ना आ गए। जो ये तड़प थी और जो ये इंतजार था। रात को फिर मैं रोई, मैंने कहा आपने बड़ा दिल दुखाया। मैंने कहा सारा दिन मैं पागल हूँ जो वेट करती रही, ये वो उला मैं दे के, और बोला मैं ना नाराज हो गई आपसे और मैं ना अब रूठ गई हूँ। बात खत्म हो गई। सुबह मुझे फोन आया कि ना मेरे ना गुरुजी ने सेवादार के उनसे मैसेज भेजा कि रात को उनको ना गुरुजी को ना दांत में दर्द हो गया तो इमरजेंसी जाना पड़ा डेंटल पीडीएस के पास, या गुरुजी कहते हैं बत्ती धंधा सर्वनाश करने वाले पीडीएस। सो वहां पर हम गिर गए तो इसलिए गुरुजी आ नहीं पाए। तो कह रहे मैंने कहा पहले ही बोल देते, मैं अभी गुरुजी को बोली जा रही हूँ आपने दिल दुखाया ब्ला ब्ला ब्ला। तो एनीवे कह रहे हमने सोचा रात को सो गई होगी, वो सब हो गया। फिर थर्सडे को मैं गुरुजी के पास उनको ले गई जिनको मैं फ्रेंड्स के पास ले गई थी। बस 2 मिनट है, आप बैठ के फिर जाना। हाँ बैठ जाओ। इनको बाहर लंगर दे दो ना, बच्चे के जो साथ है इनको खिला दो। सो जब मैं उनको बोल रही थी कि गुरुजी, जब मैं इनको लेके गई वही फ्रेंड्स को, तो मैंने कहा गुरुजी ये फ्रेंड्स हैं मेरी। पहले तो गुरुजी बड़े प्यार से मिलते थे जिनको भी आप लेके जाते थे। तो हाँ बर्थडे वाले दिन जिनेदार तो मेरी चुगलियां कर रही थी। मैंने कहा गुरुजी नहीं चुगली नहीं कर रही थी गुरुजी, बात बता रही थी आपकी, आई वाज जस्ट टेलिंग हिम। तो कह रहे नहीं चुगली कर रही थी कि कोई गल लगी है। मैं कहा ठीक है। तो बैठी और मैं भी बैठ गई, चाय प्रसाद लिया। तो थोड़ी देर में मुझे गुरुजी बुलाते हैं, बोलते हैं फिर चरणों में बिठाया। चरणों में बिठा के उन्हें बोला चरण दबाने के लिए। तो मैं भी गुरुजी के चरण अपनी गोदी में रख के दबाने लगी। और थोड़ी देर बाद गुरुजी मुझे देख के मुस्कुराए, कभी टेढ़ा मुस्कुराए, कभी ऐसे आंख मारे, और कभी वो मुस्कुराए तो मैं मुस्कुराऊं। इतने आधा घंटा वैसे देखते रहे। गुरुजी किसी को नहीं देख रहे थे, हम दोनों का तो वो लाइक इन डिफरेंट जोन। और मेरे गाल दुख गए। और इतने में लंगर लग गया तो कहते जा लंगर खाने। मैंने कहा आज तो गुरुजी को पता नहीं क्या हो गया, सारी सब मुझे इधर उधर टेढ़ी नजर से देख के। मैंने कहा यू फील एम्बैरेस्ड कि सारी संग ऐसे करके ऐसे घूर के जैसे देख नहीं होती। नहीं मैं लंगर खा रही थी। मैंने कहा आज पता नहीं गुरुजी को क्या हो गया। जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे देख रही है कैसे। तो बाद में मुझे याद है मैं तो रूठ गई थी, मेरा गुरु तो मुझे मना रहा था। ओह माय गॉड, मैंने कहा गुरु। तो जो गुरुजी हैं वो आपकी मन की बात जानते हैं, वो आप कितना उनको चाहते हो दिल से या जो भी है। हम भूल सकते हैं पर गुरु कभी नहीं भूलेगा। याद रखना गुरु आपका कोई थॉट, कोई सेवा, कोई जो भावना है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको उसका 100 टाइम्स आपको वापस मिलता है। तो गुरुजी से खूब सारा प्यार करो और जुड़े रहो। लव हिम लाइक मैड। एंड झोलियां भर के आज ले जाओ गुरुजी की प्यार की, और इतनी भर जाए गुरुजी झोलियां, और इतनी भर दो गुरुजी हमारी सारी झोली की जब तक आखिरी सांस है वो कम ना हो। So lots of love to all of you, lots of hugs and lots of kisses and jaffiyan and puffiyan, lots and lots of love. Okay, और जय गुरुजी। प्यार करेंगे ना गुरुजी, मुस्कुरा के जाना है, नाच के जाना है, वो सारी झूम के। पता लगा आधा पी के हम भी ऐसे। आज गुरुजी ने हमारा भी कावा में ना विस्की मिला दिया है ना। और जय गुरुजी।